हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल और आज आपको एक नए 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 न्यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले आपको छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएँ सारे देशवासियों को। और आज मैं एक कुप्रथा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आजकल बहुत चर्चाओं में है। आज और फिर ये दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इंडिया लेडी, उसके बाद दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमारे 19-20 के दशक में सती प्रथा और बाल विवाह पे रोक लगाने की कोशिश किए हैं। तो आज भी मैं बता रहा हूँ, सोचिए ये चीज़ें इतना दिन पहले से शुरुआत हुई इस चीज़ का, लेकिन कुप्रथा भारत में बनी हुई है। और इससे यह पता चलता है कि आज भी देश बहुत पीछे है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए काफ़ी अभियान भी चलाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। सबसे पहले 1929 में शारदा अभियान चलाया गया, जिसमें बाल विवाह के लिए रोक के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष तक किया गया था। लेकिन ये एक ऐसी दयनीय हालत है लोगों की, क्योंकि जब बच्चे टाइम से पहले होता नहीं कि एक होता प्रथा होता है जो गमन लेके जाते हैं। बचपन में जब आप छोटे रहते हो 7, 8, 5, 6 साल के, तो आपका क्या कहते हैं शादी होती है। तो शायद जब बड़े हो तब क्या कहते हैं विवाह होता है, तब लोग आप जाते हो गमन जाते हो। विवाह हो जाता है फिर आप विवाह हो जाता है फिर आप गमन जाते हो। इसी मतलब कि जो पुरानी चीज़ें थी, उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है आज भी। और उससे ये मिलता है कि, तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि इतना दयनीय हालत है इस चीज़ का कि मैंने देखा कि मैं एक न्यूज़ देख रहा था। उसमें बिहार में एक लड़की थी, 14 साल की थी, 14 वर्ष की। उसका शादी 13 साल में हुआ था, 14 साल में प्रेग्नेंट थी। और जब प्रेगनेंसी का लास्ट समय चल रहा था उनका, तो उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया था। जब बेबी मतलब कि अपने नए जन्म को दे रहा था, तो उसका प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया। वहाँ पे लोग जो प्रोटेक्टर होता है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्डोम कहते हैं बायोलॉजी में, तो उसका वहाँ पे लोग यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे बहुत जगह उनको इतने पिछड़े हैं ना, उनको शिक्षित इतनी कमी है। अगर उनको ये बात कहो ना, तो एक महिला थी बता रही थी, वहाँ की जो देख रेख करने वाली थी, जो वहाँ के शायद कहते नहीं कुछ सचिव टाइप चेयरमैन टाइप के रहते हैं ना, तो वो वहाँ पर देख रेख करते थे। तो जब उनको कहते थे महिलाओं से, महिलाएं मजा ले लेती थी, लोग कहते फट जाएगा, ये हो जाएगा। और बड़े पुरुष लोग कह नहीं सकते, बड़े बुजुर्ग कह नहीं सकते, क्योंकि एक अपने बड़े हैं, उनसे वो लोग कह नहीं पाते थे। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि आज बाल विवाह, आज हमको ये बात पता चलती है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी इस देश में इतने बड़े क्षेत्र में भी है। मतलब कि उसका ना कोई कहते नहीं कि जब तक आप इस चीज़ के बारे में जानोगे नहीं ना, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगा, फील नहीं करोगे। आप सोचिए, जो बच्चे हम लोग 14 साल के बच्चे को बच्चा मानते हैं ना, जो गोदी में बच्चे जैसा उनके साथ व्यवहार होता है, सोचिए वो प्रेग्नेंट हो जाए, फिर क्या कहते हैं कितनी मतलब कि एक दुख की बात है। हमारे देश में महिलाओं को भगवान का रूप दिया जाता है ना, लोग कहते हैं कि ईश्वर है, ये है, वो है। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी संस्कृति इतनी अच्छी है, लाख देवी देवता है, और हम लोग महिलाओं को भगवान स्वरूप मानते हैं ना, तो अगर उनके साथ, अगर आपके भगवान के ही साथ अगर इतना गलत हो रहा है या आप देख रहे हो, तो वो भी एक, तब कहते हैं कि धर्म क्या है, तब आप क्यों धार्मिक से बनते हो। ये चीज़ें ना हमको तब देखने में, कहते हैं ना एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और बहुत जगह आज शिक्षा की बहुत कमी अभी भी है। और इससे एक चीज़ ये समझ में आता है कि इतनी जो कुप्रथा चल रही है,
ये कब खत्म होगा या कभी खत्म हो सकता है। भारत सरकार ने बाल विवाह पे बहुत सारे क्या कहते हैं अधिनियम पारित किए हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल विवाह अधिनियम 2006। इसका उद्देश्य ये है कि जो बाल विवाह जो होती है, जो बाल विवाह होता है उस पर रोक लगाना है, और जो करते हैं और जो नहीं मानते उनको दंड दिलवाना है। ये 1 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इससे पहले 1858 में 26 में ये चीज़ चालू हुआ था। बाल विवाह कुप्रथा पे रोकथाम के लिए बहुत लोग अग्रसर आए थे। सॉरी, ज्योतिबा फूले जैसे लोग थे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इतने अच्छे हमारे देश के लोग रहे हुए हैं कि जिसने अपने देश की कुप्रथाओं को रोकथाम करने के लिए इतने अग्रसर हुए हैं। वो चाहे जिस जाति से हैं, चाहे जिस जगह से, चाहे जिस मतलब कि जो भी है, वो अपने देश के लिए इतना सोचे है। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाल विवाह है ना, इससे आपके देश पे या आप पे थोड़ा बर्बरता बताती है। जैसे जेम्स मिल कहता नहीं है कि जो भारत के लोग थे बर्बर थे, असभ्य थे। इससे तो हमको लगता है जेम्स मिल की बातें सही होनी चाहिए, क्योंकि जेम्स मिल क्या कहते हैं ईसाइयों को और क्या नाम है अंग्रेजों को अपने लोगों को तो सभ्य मानता था। तो क्या इसका मतलब ये चीज़ सब सही होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि जेम्स मिल की बात सही करना है या अपने देश के हितों पे, अपने देश की रक्षा के लिए, या अपने देश के संस्कृति के लिए, या अपने लोगों के लिए हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जब तक हम आप ये चीज़ करेंगे नहीं, तब तक हमको लगता है सभी लोग को इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। आप जितना हो सकता है ये वीडियो फैलाइए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप इस बारे में जानोगे नहीं। लोग अभी बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से ना, मतलब कि उनको लगता है मजाक है। भाई जब जिसके साथ होता है, जो इस चीज़ से गुजर रहा है, उसके साथ जो फील होता है वो वही जानता है। मैं देख रहा था ना कि एक लड़की थी, उससे पूछा गया कि आपकी इतनी जल्दी शादी हो रही है, आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है? वो लड़की कहती बड़े दुखी मन से कि मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई पढ़ा नहीं रहा है। मेरे घर मोबाइल नहीं है, मेरे घर में टीवी नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, हम कहाँ से पढ़े? तो वो गरीबी यार इंसान को ना वो करती है। और एक चीज़ मैं पढ़ने वाले बच्चों से कहूँगा, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, भाई अगर तुम्हारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो। क्योंकि आज भी ना कहते नहीं कि जो छोटे बच्चे आज भी कारखानों में काम करते हैं। दिल्ली में इतनी मोमोज की दुकान है ना, छोटे बच्चे ही काम करते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप सक्षम है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, ठीक। बाकी इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उन्हें इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, लाए हैं, काफ़ी अच्छे अभियान निकाले हैं यार। इतना अच्छा अभियान, राष्ट्रीय अभियान चला है जिसमें मतलब कि, और हाँ एक चीज़ और, जैसे आप कहीं भी देखते हो बाल विवाह होता है, आप 1098 पे कॉल करोगे ना, तो उस जगह उनको न्याय मिल सकता है। तो 1098 का यूज करिए आप। बाकी और भी आगे और भी आगे इसको प्रथा पे वीडियो कभी और लाएंगे, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए और इस पे काम करिए, सभी लोग से निवेदन है। ओके, जय हिंद।